हेलो बच्चों, आज हम अपना जो पाठ पढ़ेंगे वो हमारी स्पर्श भाग 1 का पाठ है। और ये पाठ जो है कविता है। कविता का नाम है एक फूल की चाह। और ये कविता जो है कवि सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं, फिर इस पाठ प्रवेश और इसके बाद इस कविता की मैं आपको व्याख्या समझाऊंगी। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे। इनकी मृत्यु 1963 को हुई थी। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी बच्चों, और ज़्यादातर रचनाएं इनकी सामाजिक कुरीतियों पे आधारित थी इनकी कविताएं। और ये जो कविता एक फूल की चाह, ये भी इसी प्रकार की इनकी कविता है। पहले पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक छोटा सा भाग है। यह पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। मरने के नजदीक पहुंची एक अछूत कन्या के मन में यह इच्छा जाग उठी थी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। उस कन्या के पिता ने अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने का बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नजर में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाले देवी के स्वर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया। क्या वह अपनी बेटी के लिए फूल ला सका? क्या वह उसे फूल दे सका? ये सब आप इस कविता के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस कविता के नोट्स बनाने हैं, प्रश्नोत्तर देखने हैं, तो आप मेरी वेबसाइट भाषाज्ञान.com पर जाकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप अगर इसका ऑडियो सुनना चाहते हैं तो गाना.com और स्पॉटिफाई पर जाकर आप इसकी सिर्फ ऑडियो भी सुन सकते हैं। कविता को शुरू करती हूँ। कविता का भावार्थ देखिए। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताए धधा कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। शीरकंठ मृतवसनाओं का करुण रुदन दांत दान भरे हुए था निज कृशरव में, हाहाकार अपार अशांत। देखिए, उद्वेलित का मतलब होता है भाव विहल, और अश्रु राशियां मतलब आंसू की झड़ी। महामारी बड़े पैमाने पर जो बीमारी फैल जाती है। प्रचंड मतलब एकदम तेज गति से। क्षीण मतलब दबिया आवाज में या कमजोर कह सकते हैं। मृतवसना मतलब जिसकी माँ की संतान मर गई हो। रुदन मतलब रोना। दुदांत मतलब जिसे दबाना या वश में करना कठिन हो। नितांत बिल्कुल अलग, अत्यंत। कृश का मतलब होता है पतला, कमजोर। इसका संदर्भ देखिए तो संदर्भ एक जैसा ही आएगा, तो मैं एक ही बार बता देती हूँ, आप उसे ध्यान से देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड की कविता एक फूल की चाह से ली गई है, जो कवि सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। अब बच्चों उसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आंखों से आंसुओं की नदियां बहा रखी थी। कवि का कहने का तात्पर्य है कि उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर बिठा रखा था। कवि कहते हैं कि उस महामारी के कारण जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया था, उनके कमजोर पड़ते गले से लगातार दिल को दहला देने वाला ऐसा दर्द निकल रहा था जिसे दबाना बहुत कठिन था। उस कमजोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में अत्यधिक अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जान खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। देखिए, इसमें सिर्फ निहार कठिन शब्द है, तो उसका अर्थ होता है देखना। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि इस कविता का मुख्य पात्र अपनी बेटी, जिसका नाम सुखिया था, उसे बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया उसकी एक ना मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। मतलब पिता को डर था, लेकिन बच्ची जो थी मानती नहीं थी। वह कहता है कि सुखिया का ना तो खेलना रुकता था और ना ही वह घर के अंदर टिकती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता तो उसका हृदय डर से कांप उठता था। वह सोचता रहता था कि किसी तरह अपनी बेटी को इस महामारी के प्रकोप से बचा लूं और वह किसी तरह भी इस महामारी की चपेट में ना आए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तृप्त मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दे दो लाकर। अब देखो, तनु का मतलब होता है शरीर। ताप तप्त का मतलब होता है ज्वर से पीड़ित, जब बुखार से गर्म हो जाता है ना शरीर, उसको बोलते हैं ताप तप्त। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा है। कवि कहता है कि उस बच्ची ने बुखार के दर्द में अपने पिता से कहा कि उसे किसी का डर नहीं है
उसने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। मतलब उसको लगता था अगर कोई मुझे फूल लाकर दे देगा देवी माँ के चरणों का तो मैं ठीक हो जाऊंगी। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुआ अवय सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सखाना प्रभात सजग से, हुई अलस कर दोपहरी, स्वर्ण घरों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। शिथिल मतलब कमजोर, अवय मतलब अंग, स्वर्ण घन मतलब सुनहरे बादल। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि सुखिया का गला इतना कमजोर हो गया था कि उसमें से आवाज भी नहीं आ रही थी। उसके शरीर का अंग अंग कमजोर हो चुका था। उसके पिता किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था, परंतु उसका मन हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को ना तो यह पता चल रहा था कि कब सुबह हो रही है, कब आलस से भरी दोपहर ढल रही है, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। कहने का तात्पर्य है कि सुखिया का पिता सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश नहीं रहता था। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखों, जगमग जगते तारों से। ग्रसना मतलब निगलना, तिमिर मतलब अंधकार। कवि कहता है कि चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार था, अंधेरा ही अंधेरा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि कितना बड़ा अंधकार उस मासूम सी बच्ची को निगलने चला आ रहा था। कवि कहता है कि बच्ची के पिता को ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे ये जलते हुए अंगारे हों। उनकी चमक से उसकी आंखें झुलस जाती हैं। उसको ऐसा प्रतीत होता था क्योंकि बच्ची का पिता उसकी चिंता में सोना ही भूल गया था, जिसके कारण उसकी आंखों में दर्द से झुलस हो रही थी। मतलब वो दर्द जो था वो इतनी जलन कर रहा था उसकी आंखों में क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी की चिंता में रहता था। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुस्थिर का मतलब होता है जो कभी नहीं रुकता, अटल मतलब जिसे हिलाया ना जा सके। कवि कहता है कि जो बच्ची कभी नहीं एक जगह शांति से बैठती थी वह आज इस तरह मतलब पड़ी हुई थी, बिल्कुल एक जगह चुपचाप शांति धारण करे हुए पड़ी हुई थी। मतलब उसके पिता को देखकर बहुत दुख हो रहा था। कवि कहता है कि उसका पिता उसे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहता था, उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए और वह उसे उस फूल को लाकर दे। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसती थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बार मुखरित उत्सव की धारा। विस्तीर्ण का मतलब फैला हुआ, सरसिज का मतलब कमल होता है और रवि कवल जाल का मतलब सूर्य किरणों का समूह, आमोदित मतलब आनंद पूर्वक। कवि कहते हैं कि मंदिर का वर्णन करते हुए इसमें कवि मंदिर का वर्णन करते हुए कहते हैं इस काव्यांश में कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूरज की किरणों में इस प्रकार शोभा दे रहे थे जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उत्सव हो। भक्त वृद्ध मधुर कंठ से गाते थे संभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मतलब वो कहते हैं देखिए संभक्ति मतलब भक्ति के साथ, ढिकला मतलब आगे की तरफ धकेल रहा, जैसे मुझे कोई धक्का दे रहा हो। कवि कहता है कि सुखिया का पिता मंदिर गया तो वहां मंदिर में भक्तों के झुंड और मधुर आवाज में एक सुर में भक्ति के साथ माता की आराधना कर रहे थे। वे एक सुर में गा रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। सुखिया के पिता के मुख से भी देवी माँ की स्तुति निकल गई, पतित तारिणी तेरी जय जय जय। फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब अंजलि मतलब जैसे दोनों हाथ हम आगे कर देते हैं तो उसको अंजलि कहते हैं। तो जैसे उसने हाथ बढ़ाकर आगे फूल लिया। तो अब देखिए व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से दीप और धूप लिए और देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिया। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भर कर दिया तो एक पल के लिए वे
ठिक ठक सा गया, मतलब वहीं रुक गया सब कुछ उसका, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों का मंदिर में जाना निषेध था। अब सुखिया का पिता अपने कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा एक सुन पड़ी कि कैसे ये अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुष के जैसा। अब देखिए, सिंहपौर मतलब मंदिर का मुख्य द्वार तक, परिधान मतलब वस्त्र। कवि कहता है कि अभी सुखिया का पिता जो है प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी व्यक्ति ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ये अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया, इसे पकड़ो कहीं ये भाग ना जाए। किसी ने कहा कि चालाक नीच को तो देखो कैसे साफ कपड़े पहने हैं ताकि कोई इसे पहचान न सके। कवि यहाँ यह दर्शाना चाहता है कि निम्न जाति वालों का मंदिर में जाना अच्छा नहीं माना जाता था। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरे कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किस बात में मैं हूं मैं आगे माता की महिमा में भी। कलुषित मतलब अशुद्ध, चिरकालिक मतलब लंबे समय से, शुचिता मतलब पवित्रता। कवि कहता है कि किसी ने कहा कि मंदिर में आए हुए सभी भक्त सुखिया के पिता को पापी कह रहे थे। वे कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है और लंबे समय से बनी हुई मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया है। इस बात पर सुखिया के पिता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता था कि माता की महिमा के आगे उसकी अशुद्धता अधिक भारी हो। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य था कि जब माता ने ही सभी मनुष्य को बनाया है और सभी मनुष्य एक समान है, तो उसके मंदिर में जाने के लिए मतलब मंदिर अशुद्ध कैसा हो गया कि अगर मैं मंदिर में चला गया, क्योंकि मुझे भी तो माता नहीं बनाया, तो मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कछु न सुनो भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। खोटा मतलब बुरा या घटिया, सम्मुख मतलब सामने। कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है। इस तरह का घटिया विचार यदि तुम सबके मन में है तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वे माता के ही सामने माता को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई भी असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूसों और लातों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अभागी मतलब जिसका बुरा भाग्य हो, न्यायालय मतलब न्याय करने का स्थान। कवि कहता है कि भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से सारा का सारा प्रसाद बिखर गया। वह दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि अब उसकी बेटी तक प्रसाद नहीं पहुंचने वाला था। लोग उसे न्यायालय ले गए और वहां उसे 7 दिन तक जेल की सजा सुनाई गई। अब सुखिया का पिता को लगा कि अवश्य ही उससे देवी का कोई अपमान हो गया है, तभी उसे सजा मिली है। मतलब अब तक उसको नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसे सजा सुना दी गई तो उसे लगा कि शायद मैंने सच में ही देवी माता का अपमान कर दिया है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियां बीती, अविश्रांत बरसा के में आंखें तनक नहीं रीती। स्वीकृत मतलब होता है स्वीकार करना और अविश्रांत मतलब बिना विश्राम के। कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। जेल के वे 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसे लग रहे थे कि जैसे कई सदियां बीत रही हों। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद भी बिल्कुल नहीं सूखी थी। मतलब वो बहुत ही परेशान था, बहुत ही दुखी था। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था खोई, बहे जंजर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दीना दिखाई वह।
ठेल मतलब धकेलना, जर्जर मतलब थका हुआ। कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर उसके घर की ओर नहीं उठ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था, मतलब उसे डर था कि अब पता नहीं क्या होगा। तो डर से भरे हुए उसके शरीर को कोई धकेल कर उसके घर की ओर ले जा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर उससे मिलने नहीं आई, ना ही वह उसे कहीं खेल में उलझी हुई दिखाई दी। उसे देखकर मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता की वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। मरघट मतलब शमशान और बंधु मतलब रिश्तेदार। तो कवि कह रहा है कि सुखिया के पिता को घर पहुंचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली तब उसे सुखिया की मौत का पता चला। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठा। उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब राख की ढेरी में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाय एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं। हाँ, क्या कहता है कवि अंतिम पंक्तियों में कि सुखिया का पिता सुखिया के लिए दुख मानता हुआ रोता है, दुख मनाता हुआ रोता है और अफसोस करता है कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार गोद में भी ना ले सका। उसे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बेटी ने उसे केवल माता के मंदिर का एक फूल लेने को ही कहा था। वह अपनी बेटी को वह देवी का प्रसाद भी ना दे सका। तो बच्चों, ये आपकी कविता का सार था, ये आपके भावार्थ था। और इसमें देखो क्या पता चला कि पहले समय में कितनी कुरीतियाँ थी समाज में कि एक छोटी जाति का व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता था, जो कि सबके लिए समान है, और वो अपनी बच्ची को एक फूल लाकर भी नहीं दे सका। आपको कविता कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।